हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं अलंकार की। हमारा अध्याय हिंदी का 5वां है और पढ़ेंगे आज अलंकार के बारे में। ठीक है, अलंकार होता क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जैसे स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकरण, धर्मांकन, अलंकरण पश्चात काव्य के शोभाकारक धर्म के गुण अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, केशवदास, मोस्ट क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? केशवदास हिंदी के अलंकारवादी कवि थे। ठीक है, पूछ सकता है आपका केशवदास कौन थे? तो हिंदी के अलंकारवादी कवि थे। ठीक है, और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। अब अलंकार होते कितने प्रकार के हैं? अगला हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें, अलंकार होते कितने प्रकार के हैं? तो अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं। वो पूछ लेता है कि तीनों अलंकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला शब्द अलंकार, शब्द पर आश्रित अलंकार। ठीक है, दूसरा अर्थ अलंकार, अर्थ पर आधारित अलंकार। ठीक है, तीसरा आधुनिक अलंकार, आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार। तो क्या है आपके? आधुनिक अलंकार। ठीक है, अब बात करें जो शब्द अलंकार होता है हमारा, शब्द अलंकार के कितने भाग होते हैं आपके? शब्द अलंकार के 5 भाग होते हैं। कितने? 5 भाग। पहला अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार के भी कितने भाग होते हैं आपके? 3। कौन कौन से? छेका अनुप्रास अलंकार, वात्य अनुप्रास अलंकार, लाट अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इसमें आपका दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है, चौथा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें आपके 2 होते हैं, श्लेष मूला वक्रोक्ति, कुकुमूला वक्रोक्ति। ठीक है, 5वां है आपका पीप्स अलंकार। ठीक है, अब बात करें हम अनुप्रास अलंकार, व्यंजन वर्णों की आवर्ती, यानी कि पहला अनुप्रास अलंकार, व्यंजन वर्णों की आवर्ती। ठीक है, 6 का अनुप्रास, उनके अनेक व्यंजनों की बार बार स्वरूप व्यक्रम्स आवर्ती होती है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था आपका? व्यंजन वर्णों की आवर्ती, और यहाँ क्या होता? अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप व्यक्रम्स आवर्ती होती है। उदाहरण बंदव गुरु पद पदुम परागा। ठीक है, यहाँ भी आपके इसमें पद पदुम परागा। ठीक है, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका? स्वर की आवर्ती, पद पदु में पद, सुरुचि में सर की आवर्ती हुई है। ठीक है, क्रम आवर्ती, पदुम पद ने पै के बाद द, सुरुचि सरस में स के बाद र। ठीक है, आवर्ती हुई है। ठीक है, अगला आता है आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपत व्यक्रमश आवर्ती होती है। ठीक है, कैसे? उदाहरण ले लेते हैं, कलावती केलावती कलिंजा। ठीक है, अब स्वरूप आवर्ती, स्वरूपत आवर्ती, कल की 2 बार आवर्ती हुई है, कल, कलावती केलावती कलिंजा। ठीक है, क्रमश आवर्ती कै लय की 2 बार आवर्ती हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वृत्तानुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन आता है आपका लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? उससे तात्पर्य मात्र के भेद में से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। ठीक है, उदाहरण लड़का तो लड़का ही है, इसमें क्या हुआ आपका?
शब्द लड़का की यानी कि लड़का लड़का की पुनरावृत्ति हुई है तथा अर्थ की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है। अगला आता है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार शब्दों की आवृत्ति जहाँ एक शब्द बार बार प्रयुक्त होता है, अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ क्या कहलाता है आपका यमक अलंकार। ठीक है। उदाहरण कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वाक खाए बोराए जग या बाफाए बोराए। ठीक है। तो कनक, पहले का जो कनक का अर्थ है उसका है सोना। अगर किसी को सोना मिल जाए तो वो भी खुशी के मारे पागल हो जाता है। ठीक है। और कनक दूसरा है धतूरा, अगर कोई धतूरा खा ले तो वो वैसे पागल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की बात करें, एक शब्द से अधिक शब्द अर्थ जुड़े हों, यानी कि श्लेष अलंकार में एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसका अर्थ अलग हो, तो क्या कहलाता है आपका वो श्लेष अलंकार। ठीक है। उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ठीक है। तो किसका दो है आपका रहीम का। पहले जिसमें मोती यूज हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरी मोती मानस चून, तो यहाँ पे मोती का जो अर्थ है वो क्या है चमक। ठीक है। और मानस का प्रतिष्ठा। ठीक है। और चून का पानी। ठीक है। एक ही शब्द से जुड़े हैं, उनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है। अगला आता है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, उपमेय प्रयुक्त जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है। उपमान प्रस्तुत जिससे उपमा दी जाए। ठीक है। समान धर्म गुण उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण। ठीक है। सादृश्यवाचक शब्द उपमेय व उपमान की समता वाला शब्द। ठीक है। उदाहरण सा ऐसा जैसा त्यो सदस्य समान होता है इस अलंकार में। ठीक है। अब बात करें संदेह उपमेय में उपमान का संदेहर। ठीक। उदाहरण यह मुख है या चंद्र। अब उसको इसमें संदेह हो रहा है, यह मुख है या चंद्र है। ठीक है। अगला उत्प्रेक्षा या उपमेय उपमान की संभावना। उदाहरण मुख मानो चंद्र है। ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे मुख देखो जैसे चंद्रमा। ठीक है। बौद्धिक शब्द मानो मानी जानो जानी ये शब्द इसमें आते हैं, किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में। अगला है आपका रूपक। रूपक उपमेय में उपमान का आरोप होता है। ठीक है। उदाहरण मुख चंद्र है। ठीक है। तो आज का आपका ये टॉपिक था अलंकार का। ठीक है। इसको विस्तृत से आगे क्लास लेके चलेंगे जब वहाँ पढ़ाएंगे। आपका अभी मोस्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये पूरा हुआ, इसको आप देख लीजिए सही करके एक बार। ठीक है। और जैसे ही अगली क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।